राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले एकादशी की शुभकामना। और मेरा कान्हा हो गया है तैयार। आज के दिन कान्हा को पहनाए हैं पीले वस्त्र, क्योंकि एकादशी के दिन पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। और ये कान्हा का नया मुकुट, नई ड्रेस कल वृंदावन से आया है बेटा लेकर। और ये कान्हा की बड़ी मुरली लाया है, ये कान्हा को समर्पित कर दी है। और ये कान्हा का प्रसाद है, इसमें तुलसी पत्र जरूर डालना। और शालिग्राम भगवान को भी तुलसी पत्र लाना, और ये कान्हा जी को भी तुलसी पत्र। लेकिन आज का दिन तोड़ियो मत, क्योंकि एकादशी द्वादशी को तुलसी नहीं तोड़ा कर दे। तो मैंने कल को तोड़ कर रख ली थी। ये शालिग्राम भगवान है। और आओ भी कथा शुरू करा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्रमोदनी एकादशी की शुभकामना सभी को। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। ये बहुत ही मातम है इस कथा का, और इस व्रत का भी जरूर करियो ये व्रत और ये कथा। और सुनियो भाई ध्यान से, चित्त लगा कर। जितना फल सुन कहने का है कथा, इतना सुनने का भी है। व्रत जितना ही फल मिला है भी आज के दिन कथा जरूर सुनियो ध्यान लेकर। आओ भी कथा शुरू करा। राधे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्णा। जय श्री कृष्ण भगवान की, राधा रानी की, श्यामा श्याम की जय हो। तुलसी मैया की जय, वृंदावन धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, विधि से मुझे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मल मास में पद्मिनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यह यत्न पूर्वक उसका उपवान करने से वह पद नाम के पूर्व के पहुंच देती है। मल मास की एकादशी पवित्र और पाप को दूर करने वाली है कही गई है। इसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत का विधि पूर्वक नारद जी ने वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाली, भक्ति मुक्ति को देने वाली। हे राजन, दशमी के दिन नियम करें और कांसे के बर्तन में भोजन, मांस, मसूर, चना, कोदो, शहद, पराया अन्न यह दशमी के दिन वर्जित है। भविष्य अन्न भोजन करे, खारा नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचार्य से रहे। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुसा लेकर पवित्र होकर आमल का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करे। इस मंत्र को पढ़े। 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूपी ब्राहा ने तुझको धारण किया है। हे मर्तिके, तुम कश्यप जी ने अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर नेत्रों में तुमको लगाया, मेरे अंग को पवित्र करो। हे मर्तिके, भगवान के पूजन के योग्य में मुझे करो। तुमको नमस्कार है। सब औषधियों से पैदा हुआ गौ के उद से स्थित पृथ्वी पवित्र करने वाला, गोबर शुद्ध, ब्रह्मा जी को थूक से पैदा हुए लोक को पवित्र करने वाले, आमले सर्प करने से तुम में शरीर पवित्र, तुम नमस्कार है। हे देवताओं के देवता, शंख चक्र गदा वाले, हे जगन्नाथ वैष्णव, तुम मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों से जपकर गंगादि तीर्थ का स्नान करना चाहिए। इसे विधि पूर्वक स्नान करें, फिर धोती पहनकर भगवान की पूजा करें। विधि पूर्वक संध्या पितरों को तर्पण करे। 1 मास से सुवर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति, महादेवी पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करे। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में वस्त्र रखे, सुगंधित करके देवता स्थापित करे। इसके ऊपर तांबे चांदी के श्रवण का पात्र रखे, उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करे। सुंदर जल, गंध, धूप, दीप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान की पूजा करे। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य धूप, दीप, कपूर आदि से आरती करे। केशव और शिव का पूजन करे। भगवान के सामने नृत्य और कीर्तन की मिथ्या भाषण न करे। सत्य बोले, रजसवला का स्पर्श न करे। ब्राह्मण और गुरु की निंदा न करे। वैष्णव के संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। भी से की आज का दिन चर्चा चुगली ना करो। जितना भी हो सका तो भगवान का नाम रटो भाई। चर्चा चुगली में कुछ नहीं दरिया, इसलिए बोल रहा है कि आज के दिन भगवान की चर्चा ना करो, चुगली ना करो। कुछ खाना नहीं चाहिए, जागरण करना चाहिए। रात को प्रथम पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल, तीसरे में विनोर से, चौथे पहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना चाहिए।
उचित प्रथम पहर में जागरण से अनिष्ट यज्ञ का पुण्य होता है। दूसरे पहर में वाजपेय के, तीसरे पहर में अश्वमेघ और चौथे पहर में राज सूर्य का फल लेना चाहिए। इसे पुण्य यज्ञ, न कोई तपस्या न प्रसन्नता से पद्मिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसने सब व्रत के लिए सुंदर एक कथा तुमसे कहूंगी। कर्तवीर्य द्वारा जेल से कैद हुए रावण को पुलस्त्य पुण्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे कि हे समस्त देवता, जिस रावण ने जीत लिया, तब पुलस्त्य तुमसे कहूंगा तो तुम सुनो ध्यान से। हयो के कुल में कृत्यवीर्य नामक का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। उस राजा ने 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी को पुत्र नहीं था। उसने देवता, पितृगण और बड़े बड़े सिद्धों को पूजन किया, व्रत भी किए, परंतु पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया, तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर राजा को मंत्री को सौंपकर तप करने के लिए चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उस राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमार्दन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नम्रता से पतिव्रता अनसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं। 10,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। कष्टों को दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए हैं अभी तक। बतलाओ, जिसे भगवान प्रसन्न हो जाएं और पुत्र होने का वरदान प्रदान करे। हमारे राजा के पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी है, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता और निपुत्र के लिए समस्त जप तप होम यज्ञ सब व्यर्थ हैं। ऐसे पुरुष के पुरखे श्राद्ध तर्पण आदि ग्रहण नहीं करते, कष्ट पाते हैं। चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया प्रसन्न होकर बोली कि हे सुश्रु, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीने में आता है और ब्रह्म पद्मिनी नाम की 2 एकादशी होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनसुईया ने व्रत की विधि उसे समझाई और पुत्र होने की कामना विधि पूर्वक करने लगी। केशव शीघ्र प्रसन्न हो गए। भगवान एकादशी के व्रत से जल्दी प्रसन्न हो गए और सुंदरी वर मांग। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली कि मेरे पति को बहुत बड़ा वरदान दीजिए। हे भगवान, बोले कि बद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जैसा मलमास मुझे प्यारा है, वैसे दूसरा नहीं है। इसे एकादशी मुझको सबसे प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है। विधि पूर्वक तूने एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को इच्छानुसार वर दूंगा। यह संसार का दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, राजेंद्र, अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। जिसको सब लोग नमस्कार करे, ऐसे बड़ा बुझाऊ वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसे कहने से बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत अष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो गया। स्त्री पुरुषों से युक्त अपने नगर में आ गया। बड़ा बलवान कीर्तिवीर्य नामक पुत्र हुआ। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी 10 कंद गंधर्व भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसके जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसे तुमको अवश्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले कि हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वह पुण्य के भागी होंगे। जो इस कथा को पढ़ेंगे सुनेंगे वो वैकुंठ को जाएंगे। इसमें सच्चाई है। इस दिन काचरे का सागार लेना चाहिए। राधे कृष्णा। भाई कथा ने जरूर सुनियो ध्यान लेकर। इतना ही पुण्य मिलता है कथा का जितना कहने का है। राधे राधे सभी को।
कोई भूल चूक त्रुटि होगी हो तो अपनी बहन समझ कर माफ कर दियो। राधे राधे। और एक छोटी सी आरती करा, कथा के बाद आरती भी करनी चाहिए। राधे राधे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं हे गिरधर मैं तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर मैं तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुमको संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर मैं तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोती हुई जिंदगी से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर ले बंदगी, प्रभु का हाथ है तो मौत भी न मारती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है गिरधर मैं तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, मेरे गुरुदेव तेरी गाएं आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं है मोहन मैं तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोले साचे दरबार की जय। एकादशी माता